तैयारी स्टार्ट। भारत एक ऐसा देश है जहां सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं। विराम। यहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज जीवन के हर पहलू में शामिल हैं, लेकिन केवल आर्थिक व तकनीकी प्रगति असली विकास का उद्देश्य नहीं हो सकता। विराम। देश की असली तरक्की नागरिकों की विचारशीलता, नैतिकता, आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी में दिखाई देती है। विराम। पैरा। धार्मिक मान्यताएं जीवन के हर पड़ाव में मार्गदर्शक की तरह होती हैं। विराम। यहाँ पूजा पाठ, संस्कार व परंपराएं आत्मिक विकास का जरिया बन सकती हैं, लेकिन मूल उद्देश्य सद्गुणों और सद्व्यवहार को अपनाना है। विराम। धर्म का वास्तविक सार करुणा, सहिष्णुता, सेवा और सत्य में निहित है। विराम। जब व्यक्ति अपनी सोच और कर्म में इन मूल्यों को अपनाता है, तभी वह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। विराम। नागरिकों की जिम्मेदारी देश के विकास में सबसे अहम है। विराम। विकसित समाज की ताकत सामूहिक जिम्मेदारी और अनुशासन में होती है। विराम। पैरा। यह जरूरी है कि हर नागरिक सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, ट्रैफिक नियमों का पालन और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे। विराम। जिम्मेदार नागरिक अपने फायदे से ऊपर समाज और देश हित को रखता है। विराम। अगर हम हर कार्य में हमारा दायित्व सोच अपनाएं तो सामाजिक बदलाव तेजी से आएगा। विराम। भारत में शिक्षा को आमतौर पर नौकरी के साधन के रूप में देखा जाता है। विराम। इससे बच्चे रटने तक सीमित रह जाते हैं। सोचने, समझने, भावनात्मक संवेदनशीलता या सामाजिक जिम्मेदारी जैसी बातें पीछे छूट जाती हैं। विराम। ऐसे नागरिक समाज के लिए अमूल्य संपत्ति हैं, जो अपनी क्षमता से दूसरों का भी कल्याण करने में सक्षम है। विराम। पैरा। मार्गदर्शन व ज्ञान साझा करना समाज निर्माण में अहम है। विराम। अगर हर सक्षम नागरिक मेंटरशिप या सहायता करना शुरू कर दे तो सामाजिक स्तर पर बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। विराम। नैतिकता और व्यावसायिक ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी है। विराम। निजी जीवन में नैतिकता का पालन जितना जरूरी है, उतना ही व्यावसायिक जीवन में भी। विराम। सेवा भावना केवल आपदा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। विराम। गरीब बच्चों की मदद, बुजुर्गों या महिलाओं के लिए कोई योगदान, समाज के प्रति नियमित स्वैच्छिक सेवाएं बदलाव का मार्ग बन सकती हैं। विराम। हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत के विकास की असली पहचान उसकी प्रगति जीडीपी, तकनीक या इमारतों में नहीं, बल्कि नागरिकों के चरित्र, सोच, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी में झलकती है। विराम। जब व्यक्ति स्वयं को बदलता है तो पूरा देश स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। विराम। पैरा। आज के दौर में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। मानव समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता का क्षरण बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में एकीकृत योजना ही एकमात्र रास्ता है जो जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास दोनों को साथ लेकर चल सकती है। पैरा। जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों और उनके पारिस्थितिक तंत्रों का समूह है। विराम। यह न केवल पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है, बल्कि मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, पानी, औषधियाँ, ईंधन और वस्त्रों का स्रोत भी है। यदि जैव विविधता नष्ट हो जाती है तो मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। विराम।
सतत विकास का अर्थ एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों और अधिकारों से समझौता न करे। विराम। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण का संतुलन आवश्यक है। विराम। जैव विविधता और सतत विकास को जोड़ने के लिए एकीकृत योजना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। विराम। शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि विकास के बीच संतुलन होना चाहिए। विराम। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही संरक्षण प्रयास सफल हो सकते हैं। विराम। एकीकृत योजना के मुख्य आयामों में विकास योजनाओं के तहत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य करना है। विराम। हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता देना है। जैविक खेती, फसल विविधीकरण और जल संरक्षण तकनीकों का प्रयोग करना है। वनों की कटाई रोकना, वनीकरण को बढ़ावा देना, जल स्रोतों की रक्षा करना है। विराम। एकीकृत योजना ही वह मार्ग है जो जैव विविधता और सतत विकास के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकती है। विराम। यदि विकास योजनाओं में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाए तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित पृथ्वी सौंप सकते हैं। विराम। आज समय की मांग है कि सरकारें, वैज्ञानिक समाज और आम नागरिक मिलकर प्रकृति के साथ सहअस्तित्व की सोच अपनाएं। यही सच्चे अर्थों में सतत विकास का मार्ग है। विराम। इसलिए आज ऐसी नीतियों और योजनाओं की आवश्यकता है जो विकास और संरक्षण को एक साथ लेकर चलें। विराम। भारत में 47,000 पौधों और 89,000 पशु प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई विलुप्ति के कगार पर हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव है। एकीकृत योजना के मुख्य घटक के तहत विकास परियोजनाओं में पर्यावरण प्रभाव आकलन को अनिवार्य करना है। शहरी और ग्रामीण नियोजन के तहत हरित क्षेत्र और जैव विविधता पार्कों का निर्माण करने के साथ वर्षा जल संचयन और नदियों का पुनर्जीवन करना है और सतत परिवहन को लागू करना है। तकनीकी नवाचार के तहत रिमोट सेंसिंग के जरिए भूमि उपयोग की निगरानी करना, भू-स्थानिक तकनीक से जैव विविधता मानचित्रण आदि पर कार्य करना है। विराम। पैरा। जैव विविधता और सतत विकास के लिए एकीकृत योजना केवल नीति नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बननी चाहिए। विराम। यदि विकास योजनाओं में पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाए तो न केवल प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित होंगे बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास भी स्थायी रूप से संभव होगा। विराम। पैरा। सड़क हादसे कम हों इसकी चिंता सबको है। सरकारी स्तर पर इस मकसद को पूरा करने के लिए अभियान भी चलते हैं, लेकिन ठोस काम कभी नजर नहीं आता। विराम। राजस्थान में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस प्रशासन की ओर से लागू की जा रही लेन व्यवस्था ऐसे ही अभियानों का हिस्सा कही जा सकती है। विराम। हाईवे पर लेन व्यवस्था समुचित पेट्रोलिंग से ही लागू हो पाएगी, इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। विराम। दरअसल लेन सिस्टम में चलने का प्रशिक्षण शहरी इलाकों से देना ज्यादा कारगर हो सकता है। विराम। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के बड़े शहरों में सड़क हादसों की एक बड़ी वजह वाहनों का बेतरतीब तरीके से सड़क पर उतरना ही रहता है। विराम। हाईवे के साथ इन शहरों में भी ट्रैफिक के नियमों को लेकर जागरूकता नहीं होने से एकाएक वाहनों के लेन बदलने, अचानक यू टर्न लेने की गलतियां हादसों को न्योता देती है। विराम।
प्रदेश के प्रमुख शहरों के ट्रैफिक के हाल को देखें तो वाहनों का दबाव नजर आता है। विराम। लेन सिस्टम के अभाव में ट्रैफिक की व्यवस्था अस्त व्यस्त होती रहती है। विराम।